सन 2026 की शुरुआत एक हैरान कुन सियासी ज़लज़ले के साथ हुई। दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका की अफवाज ने लातीनी अमेरिका के एक छोटे मगर तेल से माला माल मुल्क वेनेजुएला में एक बड़ा फौजी ऑपरेशन किया। इस ऑपरेशन में वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो और उनकी अहलिया को अमेरिकी फोर्सेस ने गिरफ्तार किया और बराह रास्त अमेरिका ले जाया गया। ये वाक़या न सिर्फ अमेरिका और वेनेजुएला के ताल्लुकात में नुक्ता इनकलाब है, बल्कि इसने पूरी आलमी सियासत को भी हिला कर रख दिया है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि अमेरिकी फौज ने वेनेजुएला में एक कामयाब ऑपरेशन किया है, जिसमें सदर मादुरो और उनकी अहलिया को गिरफ्तार करके न्यूयॉर्क मुंतकिल किया गया है, ताकि इन पर मंशियात, स्मगलिंग, दहशतगर्दी और दीगर संगीन इल्जामात के तहत मुकदमा चलाया जा सके। ट्रंप ने इस इक़दाम को कानून नाफिज करने वाली कार्रवाई करार दिया और कहा कि अमेरिका इलाकाई इस्तेहकाम और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में संजीदा है। सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि ऑपरेशन आखिर कैसे हुआ। 3 जनवरी 2026 की सुबह वेनेजुएला के दारुल हुकूमत काराकास में धमाकों और फजाई कार्रवाइयों की इत्तलाआत आई। अमेरिकी फोर्सेस ने फौरन कार्रवाई करते हुए सदर के महफूज ठिकानों पर हमला किया। बाद में मादुरो और उनकी अहलिया को अमेरिकी फौज की ज़ेरे हिफाजत जंगी जहाज पर मुंतकिल किया गया और वहां से न्यूयॉर्क अमेरिका पहुंचा दिया गया। यही वो मंजर था जिसने पूरी दुनिया के रहनुमाओं, सहाफियों और सियासी तज्ज़ियाकारों को हैरान कर दिया। आखिर इल्ज़ामात क्या हैं? अमेरिका के मुताबिक मादुरो के खिलाफ चंद अहम इल्ज़ामात हैं: मंशियात, स्मगलिंग और दहशतगर्दी। यानी मंशियात के साथ दहशतगर्दी के रवाबित अमेरिकी कानून के तहत ये संगीन जराइम हैं। इन पर न्यूयॉर्क में फेडरल कोर्ट में मुकदमा चलाया जाएगा। आलमी रद्द-ए-अमल। इस इकदाम पर दुनिया भर में इंतहाई मतनू रद्द-ए-अमल सामने आया। कुछ मुमालिक ने तो सराहा है, जैसा कि कई मगरबी हलकों ने इस ऑपरेशन को दहशतगर्दी और मंशियात के खिलाफ जंग में एक मजबूत कदम करार दिया, और किसी ने शदीद मुखालफत की, जैसा कि रूस, चीन और बाज़ लातीनी अमरीकी मुमालिक ने इसे बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया और कहा कि ये किसी भी मुल्क की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है। वेनेजुएला के अंदर रद्द-ए-अमल भी आया। मादुरो के हामियों ने बड़े पैमाने पर एहतजाज और मुजाहिरे किए, अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी की और इसे इंपीरियल अज़म करार दिया गया है। सियासी और इक़्तिसादी असरात भी सामने आ रहे हैं। न सिर्फ सियासी बल्कि आलमी मुआशी मंजरनामे पर भी ये असरअंदाज हो रहा है। तेल की मार्केट। वेनेजुएला बड़ी तेल पैदा करने वाली मिल्लत है। इस गिरफ्तारी के बाद तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव देखा गया है, क्योंकि सरमायाकार मुस्तकबिल के सियासी इस्तेहकाम पर सवालात उठा रहे हैं। इलाकाई कुशीदगी। लातीनी अमेरिका में अमेरिका के खिलाफ जज्बात में इजाफा हुआ और इलाकाई इत्तेहाद और मुखालिफ हुकूमतें सख्त बयानात जारी कर रही हैं। अदालत और आइंदा कानूनी जंग। सदर मादुरो को न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में पेश किया गया, जहां उनके खिलाफ मंशियात और दहशतगर्दी के इल्ज़ामात की समाअत होगी। इनके वकला ने कहा कि ये गैर कानूनी गिरफ्तारी है और इसे बैनुल-अक़वामी अदालत में चैलेंज किया जाएगा। माहिरीन के मुताबिक अमेरिका ने ये इक़दाम महज मंशियात के इल्ज़ाम पर नहीं, बल्कि जियो पॉलिटिकल और इक़्तिसादी मफादात के लिए भी किया है। कुछ मुबस्सिरीन कहते हैं कि अमेरिका वेनेजुएला के तेल के ज़खायर तक रसाई चाहता है, जो आलमी तवानाई मार्केट में अहम किरदार अदा करेंगे। दूसरों का कहना है कि यह इक़दाम अमेरिका की सियासी बालादस्ती की एक अलामत है,
جس نے لاطینی امریکہ میں اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا ہے۔ دنیا ایک نئے موڑ پر یہ واقعہ تاریخ میں ایک انوکھا باب ثابت ہوگا۔ ایک ملک کے صدر کی گرفتاری اور دوسری قوم کے زیر حراست لانا اس سے پہلے بہت کم دیکھا گیا ہے۔ یہ نہیں صرف دو ممالک کا معاملہ ہے، بلکہ یہ عالمی طاقتوں کی کشمکش، بین الاقوامی قانون اور مستقبل کی سیاست کی ایک بڑی بحث بن چکا ہے۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن اور نشان کو ہلکے سے پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ شکریہ۔